हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस के मानवा। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पैट इन कल्टीवेशन वर्ल्ड। तो बिना किसी तरीके से शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सनू को, जो कि बोल रहा होता है ये उन कल्टीवेटरों का लास्ट आर्टिफैक्ट है। चलो आखिरकार देखते हैं कि इसमें क्या खासियत है। फिर वो एक आर्टिफैक्ट को अपने टूथफिश की तरफ फेंक देता है और बोलता है लो इसे खा लो। अभी हम लोग देखते हैं सनू के हाथ में, जो कि कुछ चमकने लगता है। ये देखकर सनू बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर हम लोग देखते हैं टूथफिश को, जो कि जैसे ही वो आर्टिफैक्ट को खाता है अचानक उसके अंदर से भी बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है और वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। ये देखकर सनू बोलता है आखिरकार इसे क्या हुआ। फिर हम लोग देखते हैं टूथफिश को, जो कि धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है और इवॉल्व हो जाता है। फिर ये बोलता है कि वाह इसे तो बड़ा हो गया, ये तो काफ़ी स्ट्रांग हो गया, लगता है कि मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा पावर आ गई है अब तो मैं इसकी मदद से बहुत ज़्यादा ही गहरी समुद्र में भी जा सकता हूँ। ये बोलकर वो चले जाता है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जो कि वहाँ से अपने घर से बाहर निकल रहा होता है और बोलता है चलो आज मैं अपने घर को छोड़ रहा हूँ। और अपनी बहन को बोलता है घर का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, उसकी बहन भी बोलती है हाँ हाँ मैं अच्छे से घर का ख्याल रखूँगी और आपको याद रखना चाहिए कि आप डिनर से पहले आ जाइएगा, नहीं तो मैं आपकी बहुत ज़्यादा ही बुरी हालत करूँगी। हम लोग सनवो को देखते हैं, जो कि भागते भागते नदी के पास आ जाता है और बोलता है ये जगह तो देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, लेकिन यहाँ पे मुझे शिकार करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खतरनाक भी मिल सकता है। फिर वो अपने टूथफिश को अपने हाथ में उठा लेता है और बोलता है जाओ जल्दी से नदी में जाओ और अच्छे से गहराई में जाना और वहाँ पे खोजना कर वहाँ पर बहुत सारे खजाना भी मिल सकता है। फिर हम देखते हैं टूथफिश को, जो कि जल्दी से पानी में तैरने लगता है नीचे की ओर। फिर सनू बोलता है चलो मैं भी देखता हूँ अपने अपने सॉल्व फॉर्म में। फिर हम देखते हैं टूथफिश को, जो कि बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से ज़्यादा ही गहराई में जाने लगता है। ये देखकर सनू बोलता है अच्छे से खोजना, यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। फिर हम देखते हैं अचानक वहाँ पर दो मोती जैसा चीज़ों को। ये देखकर सनू बोलता है कि वाह हमारी लक तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मुझे दो मोती तुरंत ही मिल गए। फिर वो बोलता जल्दी से इसे ले लो, लेकिन हमारा टूथफिश बोलता है कि नहीं ये कोई ट्रैप हो सकता है, अच्छे से ध्यान रखो। ये देखकर सनू चिल्लाकर बोलता है यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो मेरी मुझे मना करने की, जल्दी से जाओ और उस दोनों मोती को ले लो। जैसे ही टूथफिश उन दोनों मोतियों को लेने जाता है तभी अचानक बहुत बड़ा ही मछली उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर सनू चिल्लाकर बोलता है जल्दी भागो, ये तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही मछली है। फिर हम लेते हैं टूथफिश को, जो कि जल्दी बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है। फिर उसके आगे पीछे वो बड़ा सा मछली घूमने लगता है। फिर टूथफिश उस बचते बचते वहाँ से भाग जाता है और एक छोटे से गड्ढे की ओर दौड़ता है और वहाँ पर छुप जाता है। टूथफिश देखता है कि बहुत ज़्यादा धूल एक जगह पर जमा है। फिर वो सोचता है आखिर इतना सारा धूल एक जगह पर क्यों जमा है। फिर वो अपने जैसे पूछ से उस सारे धूल को हटाने लगता है तो वहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा रहता है स्टोन का। ये देखकर टूथफिश सोचता है आखिर ये क्या चीज़ है। फिर हम लोग देखते हैं वहीं पर वो बड़ा सा मछली उसे घूर रहा होता है। ये देखकर फिर वो गड्ढे के करीब से झांकने लगता है हमारे टूथफिश को। ये देखकर टूथफिश तो बड़ा डर जाता है और उसके पसीने निकलने लगते हैं। फिर वो बड़ा सा मछली उसे डराने के लिए बार बार अपना मुंह खोल रहा होता है और सारे पानी को अंदर की ओर खींच रहा होता है। ये देखकर टूथफिश अपने सोच रहा होता है कि होल से ही आखिरकार ये बड़ा सा मछली पानी को टान कर ये क्या करने वाला है। हमारा टूथफिश बाहर की तरफ जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं दो आंखें जो कि चमक रही होती है और हमारे टूथफिश को देख रही होती है। ये देखकर टूथफिश तो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और बोलता है यहाँ पर तो दो डेमोनिक गिलफिश भी है, आखिरकार यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं। फिर वो दोनों गिलफिश हमारे टूथफिश को पूरी तरह से जकड़ लेता है और पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें जो हमारे ट्रेजर्स को लिया है वो हमें वापस करो, नहीं तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। ये देखकर समू तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है आखिरकार यहाँ पर दो को इतने बड़े बड़े गिलफिश कैसे आ सकती है। हम सनमू को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है नदी के नीचे और बोल रहा होता है चिंता मत करो टूथफिश, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो पानी में कूद जाता है और तैरते हुए बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिल खींच के मछली को पूँछ को पकड़ लेता है और टांगने लगता है। फिर वो हम लोग देखते हैं गिलफिश को, जो कि उसे हमारे टूथफिश के ऊपर जैसे जकड़ा हुआ होता है और खाने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखकर टूथफिश तो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं हमारा सनमू चिल्लाकर बोलता है टूथफिश नहीं। फिर हम लोग देखते हैं उन दोनों गिलफिश को, जो कि बड़ी तेज़ी से अपने पंजे में सनमू को लपेट लेते हैं और उसे टीन लेते हैं। यह देखकर सनमू बोलता है आखिरकार मुझे इसने क्यों पकड़ लिया। फिर सनमू अपने जेब से उसी तलवार को बाहर निकाल लेता है और बोलता है चलो मैं इसके लिए तलवार को बचा के रखा था, चलो इसे मदद में लेकर उसे काट देता हूँ। फिर वो अपने गिलफिश के शरीर को काटने लगता है और वहाँ से बचकर भाग जाता है। इसका मौका देखकर हमारा जो टूथफिश था वो भी वहाँ से भाग जाता है और इधर गिलफिश बहुत ज़्यादा दर्द में कराह रहा होता है। फिर टूथफिश बड़ी तेज़ी से हमारे गिलफिश के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और उसे बहुत ज़्यादा ही नुकसान पहुँचा रहा होता है। टूथफिश हमारे सनमू के पास आ जाता है। ये देखकर सनमू बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, तुमने और ज़्यादा नुकसान पहुंचाकर उसे मेरी भी बहुत ज़्यादा मदद कर दी। फिर सनमू बोलता है चलो तुम अब आराम करो, अब मैं सब काम तमाम करता हूँ। फिर वो अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है और बड़ी तेज़ी से उसके ऊपर बार बार अटैक किए जा रहा होता है और बोलता है तुम डेमोनिक बीस्ट अब तुम मरने वाले हो। फिर उसके ऊपर टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर वो सारे टुकड़े को बाहर निकाल कर नदी के किनारे रख देता है। थोड़ी देर तक आराम करने के बाद सनमू अपने टूथफिश को देखने लगता है और बोलता है तुम तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके हो,
हो, क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंची है। फिर वो एक छोटा सा गिल फिश का टुकड़ा निकाल कर उस फिश को देने लगता है और बोलता लो उसे खा लो। खत्म करने के बाद तो उस फिश अपना बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाकर उसे देखने लगता है और भी ज़्यादा खाने की डिमांड करने लगता है। ये देखकर सनमू तो और ज़्यादा चिढ़ जाता है और बोलता है यू बाशर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे भी और ज़्यादा खाना मांगने की, और तुमने उतने बड़े गिल फिश के साथ अटैक करने के बारे में सोचा भी कैसे। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम किसी बड़े आदमी के साथ नहीं लड़ सकते हो तो वहाँ से भाग जाना चाहिए। सनहू अपने टूथपिक के पर हाथ फिरा रहा होता है, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं टूथपिक का जो चोट होता है वो अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हील होने लगता है और वो चमकने लगता है। ये देखकर सनहू और ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम्हारे जो हीलिंग फैक्टर है वो इतना तेज़ कैसे है। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है, अगर मैं जल्दी से घर नहीं गया तो मेरी बहन बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। ये बोलकर वो दोनों बाहर की ओर चले जाते हैं घर की ओर। फिर हम लोग देखते हैं रास्ते में सनहू एक आदमी को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा चिंता में होता है और वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है। ये देखकर सनहू उसे सोचता है कि इसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होगी। ये सोच के उसे एक मछली का टुकड़ा दे देता है, जिससे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे बार बार शुक्रिया करने लगता है। ये देखकर सनहू वहाँ पर जा रहा होता है, तभी उसे देखता है कि एक कल्टीवेटर एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है। ये देखकर सनहू बोलता है आखिरकार ये कल्टीवेटर्स बार बार यहाँ पर क्यों आते हैं और बार बार उस पहाड़ के अंदर जाते हैं और मारे जाते हैं, ये अपने यहाँ पर आते क्यों हैं। तो देखते हैं कल्टीवेटर को जो कि बोलता है हे बच्चे वहीं पर रुको। यह सुनकर सनहू चौंक जाता है और बोलता है आखिरकार ये कल्टीवेटर मुझे कैसे जानता है। फिर वो बोलता है अंकल अंकल मैंने कुछ नहीं बोला है, आप आखिरकार मुझे क्यों बुला रहे हैं। फिर उन्होंने देखते हैं कल्टीवेटर को जो कि उसके गले में हाथ रख देता है और बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चे, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला हूँ और तो और मैं तुमसे बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन पूछता हूँ। फिर सनहू ये सुनकर अपने माथे को हिलाने लगता है और बोलता है क्या इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप तो ये दूसरे विलेजर से भी पूछ सकते हैं ना। ये सुनकर वो अंकल बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे अंदर तो स्पेशल पावर की मुझे महसूस हो रही है, क्या तुम्हारे अंदर भी कल्टीवेटर जैसा गुण नहीं है, तो आखिरकार मैं दूसरे विलेजर को छोड़कर तुमसे क्यों पूछने आऊँगा। फिर वो कल्टीवेटर हमारे सनहू से पूछता है ये तो बता बच्चे आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है। सनहू अपने मन में सोच रहा होता है ये कल्टीवेटर मुझसे बार बार मेरा नाम क्यों पूछ रहा है, आखिरकार ये चाहता क्या है, और तो और ये मेरी स्पेशल पावर को भी सेंस कर पा रहा है, ये मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता है। ये सोच के हमारा सनहू अपने तलवार को या फिर डैगर को बाहर निकालने लगता है। कुछ ना बोलने के बाद वो कल्टीवेटर बोलता है हे बच्चा आखिरकार तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तो मुझे बस मैं तुमसे इतना ही पूछना चाहता हूँ क्या तुमने कभी सुना है नाम कोई बर्निंग माउंटेन का, बस मुझे उसका पता बता दो, मैं पक्का तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। ये सुनकर सनहू बोलता है ओह तो बर्निंग माउंटेन, हाँ मुझे पता है, मैं हमारे जो विलेज है उसके पीछे है। ये सुनकर कल्टीवेटर बोलता है ओह ठीक है तो मैं चलता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। फिर वो कल्टीवेटर जाते जाते बोलता है सनहू से क्या तुम्हारे पास सच में कोई मास्टर है क्या। फिर सनहू बोलता है नहीं नहीं मेरे पास कोई मास्टर नहीं है, मैं यहाँ पर बस अकेला ही रहता हूँ। ये सुन के वो कल्टीवेटर बोलता है ओह तो ऐसी बात है, एक पोटली फेंक देता है और बोलता है लो इसमें बहुत सारे सामान है, अगर तुम्हारी जरूरत का कुछ हो तो इसमें सारा सामान रख लेना तुम। सनहू चिल्लाकर बोलता है अंकल उधर मत जाइए क्योंकि वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वहाँ पर जितने भी आदमी आज तक गए हैं और कोई भी कल्टीवेटर वापस नहीं आया है। ये सुन के वो कल्टीवेटर बोलता है बच्चे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। हम लोग देखते हैं सनहू को जाते जाते रात हो जाती है और सनहू जैसे घर पहुंचता है उसकी बहन सो रही होती है और बोलती है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। फिर सनहू उसके सामने आता है और बोलता है लो मैं वापस आ गया। ये देखकर उसकी बहन ज़्यादा गुस्से में आती है और बोलती है तुम मेरे बड़े भाई हो या फिर कसाई हो, तुम्हें लेट कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है मैं कितने देर से भूखी हूँ, और उसे ये बोलकर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मारने लगती है। ऐसा बात सुनकर हमारा सनहू बोलता है ठीक है माँ मैं जल्दी से खाना खा रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं दोनों टेबल में बैठ जाते हैं और दोनों भाई बहन मिलकर खाना खा रहे होते हैं। इधर सनहू अपने दिमाग में सोच रहा होता है बार बार कि आखिरकार वो पत्थर कैसा था, वो पत्थर में तो कुछ तो खासियत नहीं थी, तो आखिरकार वो डेमोनिक बेस्ट उसकी रक्षा क्यों कर रहा था। सनहू बोलता चलो छोड़ो सबकी बातें। फिर वो सोचता है उस कल्टीवेटर ने भी मुझे एक बैग दिया था ना, चलो देखते हैं उस बैग के अंदर क्या है। फिर उस बैग को अंदर देखने लगता है तो वहाँ पर एक जेट टोकन होता है जिसमें उसका डोंग फैंग नाम होता है और बोलता है कि ये उस कल्टीवेटर का नाम होगा शायद। फिर उस बैग के अंदर देखने लगता है सारा सामान को निकाल कर, उसमें 3 बोतल एलेक्सर होता है और एक कंप्लीट आर्मर होता है, फिर उसमें एक फ्लाइंग डैगर होता है और फ्लाइंग शॉट होता है और बहुत सारे मैजिक ट्रेजर्स होते हैं। ये सारे गंदे सामानों को देखने के बाद उसकी बहन तो चिल्लाने लगती है और बोलती है भाई अगर तुम्हें सारे सामान को यहाँ पर फेंकना था तो आखिर तुमने इस सारे सामान को निकाला ही क्यों। फिर वो बोलती है अगर तुमने जल्दी से बैठकर खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे हिस्से का सारा खाना खा जाऊंगी। फिर ये सुनकर उसका भाई बोलता है हाँ हाँ मेरी माँ तुम जल्दी से खाना तो खाओ, और अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगती है तो तुम मेरा भी हिस्से का खाना खा सकती हो। हम लोग देते हैं तो उस फिश को जिसे कि डैगर है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, वो अपने बहुत ज़्यादा चमकीले आँखों से उस डैगर को देख रही होती है। फिर वो अचानक उस डैगर को खा लेती है। ये देखकर सनहू चिल्लाने
लगता है उस पर और बोलता है तुम बेकार मछली, तुमने उस डैगर को कैसे खा लिया, वो डैगर बहुत ज़्यादा ही महंगा है, अगर मैं उसे बेचूंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे भी मिल सकते हैं, जल्दी से उस डैगर को बाहर निकालो। फिर उससे बार बार मारने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं उस डैगर को बाहर निकालने के लिए मछली जैसे थूकती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक गोला निकलता है और बहुत सारे उसके खिड़की को तोड़ते हुए बहुत सारे एक दीवार को भी तोड़ देता है। वो बॉल जंप करते हुए हमारे सीधे टूथफिश के मुंह में घुस जाता है। ये देखकर सनबू और उसकी बहन तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और दोनों का मुंह खुल जाता है और वो बोलते हैं आखिरकार इतना पावरफुल बॉल इसने कैसे फेंका। फिर सनबू सोच रहा होता है वाह, इस मेरी मछली ने तो नया स्किल भी सीख लिया, ये तो कमाल की मछली है, इसने बहुत ज़्यादा कम समय में इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई है, तो क्यों ना मैं इसे और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाकर उससे बहुत सारे मछली को मारूं और जिससे कि मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कहीं पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बिजली चमक रही होती है और एक कल्टीवेटर के घर को देखते हैं जहाँ पर कि कुछ लिखा होता है और वहाँ पर एक लड़की अपने धीरे धीरे कदमों की आहट से चल रही होती है और उस दरवाजे के पास पहुँच जाती है। फिर वो दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर देखती है कि एक मोमबत्ती जल रही है। फिर हम लोग देखते हैं एक लड़के को जिससे कि पूरे हाथ ही एक डेविल का फॉर्म में लिया होता है। फिर वो बोलता है कि मेरी बहन आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या। तो उसकी बहन को देखते हैं जो कि अपने भाई को पूरी तरह से देख रही होती है। ये देखकर उसका भाई बोलता है मेरी बहन, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं इस डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी के साथ दूसरे आदमियों के पास जाऊँ और मैं नहीं चाहता कि मैं कब इससे बेकाबू हो जाऊँगा और बहुत सारे आदमियों को मार कर उसका खून पी सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने पापा को बोला है और मैं इस कमरे में बंद हूँ जिससे कि मैं किसी को भी नुकसान ना पहुँचा पाऊँ। उसकी बहन अपने भाई से बोलती है मैं तो तुमसे एक बार लास्ट बार मिलने आई थी क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ कल्टिवेशन करने के लिए और रिसोर्सेज को जमा करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रही हूँ इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। ये सुनकर उसका भाई बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है क्योंकि तुम बाहर जाओ और बहुत सारे डिमंस को मारो और हो सके जितना भी ट्रेजर्स को जमा करो और अपने लिए और मेरे लिए भी कुछ ले आना। फिर अपने बहन को गालों से पकड़कर चुट्टी काटने लगता है। ये देखकर उसकी बहन बोलती है तुम मेरे भाई बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी तुम बच्चों की तरह कर रहे हो अभी भी। उसका भाई बोलता है मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है तुम्हारे, क्योंकि बाहर में जिस तरह के अभी तुम्हें लोग मिले थे उस तरह के बाहर में नहीं होते हैं। बाहर में बहुत सारे डेंजरस लोग होते हैं जो तुम्हें कभी भी मार सकते हैं, इसलिए बाहर में तुम अपना ध्यान रखना। ये सुनकर उसकी बहन बोलती है हाँ हाँ मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, समझे ना, मैं बड़ी हो गई हूँ। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं इधर सनवू को जो कि चिल्लाकर बोल रहा होता है टूथफिश आज हम लोग बड़ी मछली को मारने वाले हैं इसलिए तुम तैयार हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं बड़ी मछली को जो कि बहुत ज़्यादा पानी से ऊपर उछल रहा होता है और उस पर अटैक किए जा रहा होता है। इधर टूथफिश भी उसे देख कर बाबा घूर रहा होता है। ये देखकर सनवू बोलता है जल्दी से जाओ और अपना एक किलिंग मूव अटैक करो उस पर और उसे ख़त्म करो। फिर हम लोग देखते हैं टूथफिश को जो कि अपने मुँह में बहुत सारे पानी को जमा कर रही होती है और उसका एक गोला बनाकर बड़ी तेज़ी से उस मछली के ऊपर फेंक देती है जिससे कि उस मछली का जो सिर होता है वही टूट जाता है और वो सीधा मर जाती है। फिर वो टूथफिश छोटी बड़ी सी मछली को घिसटते हुए किनारे पास ले आती है। फिर सनबू उस बड़े से मछली का दोनों मोती को बाहर निकाल लेता है और उसे हमारे टूथफिश को खाने के लिए दे देता है और बोलता है जल्दी से इसे खा लो और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनते जाओ। फिर सनबू अपने मन में सोचता है क्यों ना मैं उस कल्टिवेटर के दिए गिफ्ट को भी हमारे टूथफिश को दे दूँ। फिर वो अपने पॉकेट से उस बोतल को भी बाहर निकालता है और उनमें से एक एलेक्सर के गोली को हमारे फिश की तरफ फेंकता है और वो भी एक गोली खा लेता है और बोलता है चलो हम दोनों मिलकर कल्टीवेशन करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर बैठकर वही कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर करने के बाद हमारे सनमू के अंदर कुछ अजीब सा फीलिंग होने लगता है और बोलता है आखिरकार मेरे पेट के अंदर ये कैसी गर्मी से आहट क्यों महसूस हो रही है मुझे। फिर हम लोग देखते हैं उसके पेट पर एक ड्रैगन सा छपकर आ जाता है और बोलता है ये आखिरकार किस तरह का मार्क है, यहाँ पर कैसे आ गया। हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी होती है। फिर सनमू बोलता है चलो अब बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है, क्यों ना मैं चले जाता हूँ यहाँ से। फिर उसे कुछ सोचता है और बोलता है हाँ हाँ मैं तो भूल ही क्या, मुझे पता ही नहीं है आखिरकार यहाँ के कल्टिवेटर्स कहाँ पर टैटू करते हैं। वो बोलता है मैंने कभी कॉमिक्स और नॉवल में पढ़ा है कि लेवल के बारे में, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि आखिरकार इस दुनिया में लेवल्स कैसे होते हैं। फिर वो बोलता है चलो मैं इस मछली को भी उठा कर ले चलता हूँ। फिर वो अपने वो मछली को भी उठा कर जाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं ऊपर में एक लड़की अपने फ्लाइंग शॉट पे उड़ती हुई वहाँ से जा रही होती है, लेकिन अचानक उसके फ्लाइंग शॉट का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो ज़मीन पर गिर रही होती है और बोलती है कोई बचाओ मुझे। फिर वो बोलती है चिल्लाकर यू बास्टर वहाँ से सामने से हटो। फिर हम लोग देखते हैं सनवू को जो कि ये सब देख कर वहीं पर खड़ा रहता है और बोलता है आखिरकार ये लड़की कैसे उड़ सकती है। फिर सनवू से घूर घूर के देखने लगता है और इधर देखते हैं हम लोग उस लड़की को जो कि चिल्ला कर बोल रही होती है यू बास्टर वहाँ से हटो। फिर हम लेते हैं वो लड़की सीधे हमारे सनवू के ऊपर गिरती है अपने चेस्ट को लेकर, इससे कि सनवू को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। फिर सनवू हम लोग देखते हैं कि ये एपिसोड में खत्म होता है। गाइस अगर आपको अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो फिर से मिलते हैं, बाय बाय टाटा सायोनारा। इन लोगों को ये एपिसोड डेली चाहिए, जल्दी से नीचे कमेंट करो और हमें बताते रहो।